हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी क्रिप्टो इंडिया। तो इस वीडियो में मैं बहुत ही एक एंगेजिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ जो लोग मेरे से काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं इस टाइम पे कि ओएफसी पे हमें कितना एयर ड्रॉप मिलेगा। हमने एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर लिया, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और किस तरीके से हमें एयर ड्रॉप मिलने वाला है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अभी उनकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, यानी वन फुटबॉल की टीम से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है क्लियर कट कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है और कितने पॉइंट्स मिलने वाले हैं। लेकिन फिर भी हमने एक डीप एनालिटिक्स करके यानी डीप रिसर्च करके हमने कुछ पॉइंटर्स निकाले हैं कि जिससे हमें पता चल सकता है कि आपको कितना एयर ड्रॉप पॉइंट्स मिल सकते हैं आपके पॉइंट्स के हिसाब से। ठीक है। उसके अलावा हम बताएंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा अगर आपने इन एनएफटी मिंट नहीं किए, तो हम ये भी बताएंगे एनएफटी मिंट कैसे करनी है बोनस एयर ड्रॉप लेने के लिए, जिसका ऑलरेडी टीम ने कंफर्म कर दिया कि एनएफटी मिंट करने वालों को एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे यानी एक्स्ट्रा एयर ड्रॉप मिलेगा। उसके अलावा हम और भी चीज़ें बात करेंगे, हम बात करेंगे कि कितना एयर ड्रॉप मिलने वाला है वगैरह वगैरह। ठीक है। तो जैसा कि पता है कि वन फुटबॉल की टोकन सेल होने वाली है, शुरू होने वाली है 26 जुलाई से। तो हम उससे पहले ऑलरेडी हम इनके एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑलरेडी सीजन 2 में हम काफ़ी पॉइंट्स अर्न कर चुके हैं। उसके अलावा सीजन 1 में भी हमने काफ़ी पॉइंट्स अर्न किए थे। जिन लोगों ने सीजन 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया, मैं इस वीडियो में बता दूंगा किस तरीके से अभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो एडिशनल। ठीक है। उसके अलावा एनएफटी मिंटिंग और वो सब के बारे में जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी एक ब्लॉग निकाला है जिसमें मैंने सारी डिटेल एक इकट्ठा करके लिखी हुई है, एनालिसिस है। ठीक है। जरूरी नहीं है ये 100% प्रिसाइज हो, ये फिर 20% 30% भी हो सकता है। ठीक है। तो ये हमारा एजम्पशन है कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, ये सब होगा। उस बेसिस से हमने आर्टिकल लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 बिलियन ओएफसी टोकन की सप्लाई है जो $50 मिलियन का जो टीजी पे आने वाला है। ठीक है। और यहाँ पे जो एयर ड्रॉप है वो आप देख सकते हो 51% जो सप्लाई में से ही आपको एयर ड्रॉप मिलेगा, यानी कम्युनिटी अगर और इकोसिस्टम पार्टनरशिप देखो तो 51% यानी 510 मिलियन। तो अगर हम उसका टोकेनोमिक्स देखें तो टोकेनोमिक्स में उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि कम्युनिटी और इकोसिस्टम और पार्टनरशिप को 51% टोकन जो है दे रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा का सारा एयर ड्रॉप में चल जाएगा, इसमें क्वेस्ट, फैन रिवॉर्ड्स, इन फ्यूचर फैन रिवॉर्ड्स भी आ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको 51% एयर ड्रॉप नहीं है, यहाँ पे आपको बहुत ही कम एयर ड्रॉप मिल रहा है। ठीक है। यहाँ पे आपको 5 से बेस्ट केस है, वर्स्ट केस है कि 5% आपको एयर ड्रॉप मिलेगा और बेस्ट केस है कि 15% आपको मिल सकता है, यानी टोटल सप्लाई का। ये टोटल सप्लाई की सारी बात हो रही है। तो 51% में से आप बेस्ट वर्स्ट केस है कि 5% जो है एयर ड्रॉप के लिए आएगा और बेस्ट केस है कि 15% एयर ड्रॉप के लिए आएगा। ठीक है। और इसमें कोई भी लॉकअप पीरियड नहीं होगा, यानी डायरेक्टली आपको टीजी पे ही सारे एयर ड्रॉप टोकन्स मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बॉल पॉइंट्स की एयर ड्रॉप एलिजिबिलिटी पे। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हम्म, हाँ। तो यहाँ पे देखो, अगर हम वर्स्ट केस मान ले यानी स्टेबल केस मान ले कंजर्वेटिव होके कि 5% जो है टोटल सप्लाई का, यानी 51% में से 5% जो है हमें मिलेगा। तो अगर हम बात करें तो अभी उन्होंने सोशल मीडिया पे निकाला था कि 1.2 बिलियन बॉल्स यानी पॉइंट्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अमॉन्ग यूजर्स। ठीक है। सारे यूजर्स में, यानी जिन्होंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है 1.2 बिलियन बॉल्स यूज किए हैं। तो जब भी लोगों ने इस पे पार्टिसिपेट किया है इसके एयर ड्रॉप पे, तो उनको क्या मिले, कुछ पॉइंट्स मिले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हर एक्टिविटी, हर टास्क कंप्लीट करने पे हमें कुछ कुछ पॉइंट्स मिलते थे। वो पॉइंट्स हमने इकट्ठा कर करके ये बॉल्स हमने मिले हैं। ठीक है। तो बॉल्स बोलो या पॉइंट्स बोलो, दोनों एक ही चीज है। ये हमने टास्क कंप्लीट किए तो उस हिसाब से हमें पॉइंट्स मिले, जो कि उसे बॉल पॉइंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर 5% सप्लाई होगी तो आप देख सकते हो कि 1.2 बिलियन टोटल बॉल्स में से अगर 5% सप्लाई में से अगर 1.2 बिलियन बॉल्स यानी 2 बिलियन पॉइंट्स हम कैलकुलेट करें, तो उस हिसाब से हर पॉइंट पे आपको इतने टोकन मिलेंगे, 0.0417। ठीक है। और उस हिसाब से हम बात करें तो 1000 बॉल पॉइंट पे आपको 41.7 टोकन मिल सकते हैं। अब ये जो है, ये मैं वर्स्ट केस कह रहा हूँ, लेकिन ये बेस्ट केस भी है उन लोगों के लिए जिन्होंने खाली सीजन 2 में पार्टिसिपेट किया है। अब ये पॉइंट्स लेने के लिए, ये इतने टोकन्स लेने के लिए 1000 बॉल पॉइंट्स पे आपको सीजन 1 और सीजन 2 दोनों में पार्टिसिपेट किया होना चाहिए। उस बेसिस पे हम बात करें तो 10,000 बॉल्स पे 417 से 1200 टोकन तक आपको मिल सकते हैं। 417 तब जब 5% की सप्लाई होगी और 1275 तब जब 15% जो है वो एयर ड्रॉप के लिए आएगा। ठीक है। एक्सपेक्ट करो कि 0.05 है जो कि हमारा कॉइनलिस्ट की सेल में आ रहा है, वो उस हिसाब से $21। ठीक है। वरना $64, यानी आपका जो एयर ड्रॉप है वो $10 से तो ऊपर ही होने वाला है। ठीक है। ये बिल्कुल ही रफ टर्म्स है। ठीक है। रफ टर्म्स का मतलब क्या है, उन्होंने कुछ भी अभी स्पेसिफिक नहीं किया है, ये सारा खुद का एनालिसिस है। यहाँ पर आप अपना घोड़ा मत दौड़ाना कि भाई
भैया ने बोला कि इतना मिलेगा तो इतना मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला? तो इसमें बहुत सारी चीजें फैक्टर भी हैं। जैसे एनएफटी है, जिन्होंने एनएफटी ले रखी है, जो इनके ऐप पे ऐप इंस्टॉल करके डॉट फुटबॉल आईडी ले रखी है। उसके अलावा जिन्होंने सीजन 1 में पार्टिसिपेट किया है, सीजन 2 में भी पार्टिसिपेट किया है। अब मान लो खाली आपने सीजन 2 पे ही 30,000 पॉइंट्स है, लेकिन सीजन 1 पे आपके 0 पॉइंट्स है, तो आपके रिवॉर्ड्स कम हो जाएंगे। अगर आपने सीजन 1 पे और सीजन 2 पे दोनों पे ही अच्छे पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं, तो एवरेज पॉइंट्स निकाल के आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। और अगर आपके पास एनएफटी का सेट भी है, तब भी आपको अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। तो इसमें काफी सारी चीजें मैटर करती हैं, और आप इस चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते इस टर्म पे। अब आप बोलोगे कि भाई सीजन 1 में तो हमने पार्टिसिपेट किया नहीं, तो मैं आपको एक बता दूं कि सीजन 1 में अभी भी पार्टिसिपेट करने का मौका है, लेकिन सीजन 1 का स्नैपशॉट ऑलरेडी लिया जा चुका है मई 2025 में। यानी मई 2025 में इसका स्नैपशॉट लिया जा चुका है। जिन लोगों ने सीजन मई 2025 तक पार्टिसिपेट किया था, उनको पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब मान लो सीजन 2 में आप काफी टाइम से पार्टिसिपेट कर रहे हो, 3-4 महीने से सीजन 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया, अब आपको डर लग रहा है कि भाई हो सकता है हमें पॉइंट्स ना मिले, ठीक है, हमें उस हिसाब से एयर ड्रॉप ना मिले। तो मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ सीजन 2 को आप यहाँ पे ऐसे चेंज करके सीजन 1 पे जाओ, और वहां के टास्क आप कंप्लीट कर लो। अब जैसा कि मैंने बताया कि इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो अपनी तरफ से। हो सकता है कि वो रीएनालिसिस करे और उसमें आपका नाम आ जाए कि आपने सीजन 1 में भी पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप फिर से पॉइंट्स बना सकते हो, ठीक है। दोनों लिंक्स जो है इन एयर ड्रॉप के, वो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे मेरे बहुत ही मिनिमम पॉइंट्स हैं, आप जाके भी यहाँ पे पॉइंट्स बना सकते हो। अगर आपने पहले सीजन 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो इस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है। ये आपने पार्टिसिपेट कर लिया, लेकिन इसका फायदा नहीं होगा। अगर वो फिर से एनालिसिस करते हैं, तब जाके आपको थोड़ा सा फायदा हो सकता है, ठीक है। ये हो गई इसकी बात सीजन 1 और सीजन 2 की बात। सीजन 2 जो है उसका एक्स्ट्रा टाइम चल रहा है, वो टीजीई तक चलेगा, और टीजीई तक आपको उस पे पॉइंट्स इकट्ठा कर सकते हो। तो वेल एंड गुड है। अभी आप कर रहे हो तो करते रहो, सीजन 1 आप छोड़ दो, या सीजन 1 आप कोशिश कर लो। कोशिश करने में क्या जा रहा है, उसमें भी वैसे कुछ करना है नहीं, बटन क्लिक किया और फॉलो करो, चाहे रीट्वीट करो चाहे ना करो, तब भी उसमें पॉइंट्स कलेक्ट हो जाते हैं। वेरीफाई क्लिक करो तो वेरीफाई हो जाता है। बस आपको S2 को S1 करके अपने जो है पॉइंट्स बढ़ा लेने हैं। ओके, ये हो गए। अब क्लेम, और ये क्लेम होगा कब होगा, तो ये टीजी के टाइम पे ही एयर ड्रॉप जो है एक्सपेक्टेड क्लेम है, और ये पूरा 100% आपको टीजी के टाइम पे ही मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और चीज बात करने वाली है कि एक बेस पे क्लेम होगा कि इथेरियम पे क्लेम होगा, तो अभी तक टीम ने कोई इन्फॉर्मेशन रिलीज नहीं की है। हो सकता है बेस पे हो सकता है इथेरियम पे हो, वो एट द एंड ही पता चलेगा, उस पे हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी जो ब्लॉग है उस पे लिंक विंक दे दिए। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अ, हाँ ठीक है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं मिंट एनएफटी की। तो ओएफसी की एनएफटी जो है, अगर मैं बात करूं कहाँ से आप खरीद सकते हो, तो ओएफसी के ऑफ कोर्स ये ओपन सी पे अवेलेबल है, ठीक है। और इसमें भी कुछ केसेस है, मैं वो समझा देता हूँ। तो यहाँ पे 4 एनएफटीज है, ठीक है। तो ना एफ ना सी, ये तीन आप एनएफटी परचेज नहीं कर सकते। जो आप परचेज कर सकते हो, ये वाली परचेज कर सकते हो, ये परचेज कर सकते हो। अभी देख सकते हो इसका अराउंड $20 के आसपास का प्राइस है, क्योंकि अब तो सेल के बहुत पास आ गए हैं। पहले ये 5 6 7 डॉलर भी था, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे परचेज करोगे, परचेज करने पे आपको या तो ओ मिलेगा, या एफ मिलेगा, या सी मिलेगा, रेयरिटी के हिसाब से। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पॉइंट्स बनाने हैं, यानी आपको सेट बनाना है, पूरा ओ एफ और सी का सेट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाऊं कि किस हिसाब से एलिजिबिलिटी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फुटबॉल, जिनके पास ऐप डाउनलोडेड है, ऐप डाउनलोड में उन्होंने प्रोफाइल बना रखी है, और डॉट फुटबॉल आईडी उन्होंने अपनी बना रखी है। तो कुछ नहीं करना है, बस ऐप डाउनलोड करके अपना यूजर नेम डिसाइड कर देना है, तो वहाँ पे आपको डॉट फुटबॉल आईडी मिल जाएगी, और बाय डिफॉल्ट आपको ब्रॉन्ज टीयर में डाल देंगे। अब तो ये सब करने का ज्यादा कुछ फायदा है नहीं, लेकिन करने को करके रख सकते हो, ठीक है। हमारा कुछ जा रहा नहीं है। उसके बाद है वॉलेट कनेक्ट करना। तो हमने बता दिया कि एयर ड्रॉप से आपको वॉलेट कैसे कनेक्ट करना था, वो एयर ड्रॉप हमने करके भी दिखा रखा है, और वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो भी डाल रखा हुआ है। अब सीजन के स्कोर है, जो सीजन के स्कोर है वो आपने अगर मोबाइल ऐप डाउनलोड कर रखा है, उसमें पॉइंट्स बना रखे हैं, ठीक है, उसमें आपने क्विजेस सॉल्व कर रखी है, तब आप जाके एलिजिबल हो जाते हो। अब इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन नहीं किया कि कितने कम से कम कितने बॉल्स पे आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। तो टीम ने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन रिलीज नहीं की है, तो हम भी यहाँ पे कुछ ज्यादा कह नहीं सकते हैं। लेकिन एनएफटी मिंटर्स को, यानी जो यहाँ पे एनएफटी मिंट की हुई है और तीनों का सेट निकाल रखा है, यानी उन्होंने मल्टीपल टाइम्स चौथी वाली एनएफटी परचेज की हुई है, और उसमें ओ एफ और सी का सेट निकल गया, तो उन लोगों को जो है वो एक्स्ट्रा एयर ड्रॉप मिलेगा। ये टीम ने ऑलरेडी अपने
एक्स हैंडल पे कहा हुआ है, यानी ट्विटर हैंडल पे ऑलरेडी उन्होंने कहा हुआ है। तो इन तीनों का सेट अगर आपको मिल जाता है, अगर आपने 3-4 बार परचेज़ किया और ओ, एफ और सी तीनों का मिल जाता है तो आप कर सकते हैं। ऐसे डायरेक्टली आप खरीद नहीं सकते क्योंकि वो सेलेबल नहीं है ओएफसी, बस लास्ट वाला आप परचेज़ कर सकते हो, जो इसका प्राइस अभी $20 के अराउंड है, ठीक है? और ये महँगा ही होता जा रहा है और अभी सेल तक और एयर ड्रॉप तक महँगा ही होता रहेगा। ठीक है, तो इसमें अभी इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ कंफर्म नहीं किया है, बस एक आप, मैं बोलूंगा एक परचेज करके रख लो। $20 लगेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स $20 का ही एयर ड्रॉप मिलेगा और $20 इसी में लग जाएंगे तो प्राइस ही तो है ही। या तो वेट करो कि भाई ये सस्ता हो जाए तो आप परचेज कर लो उस समय। अगर ये अब सस्ता हो गया तो समझ जाना कि भाई एयर ड्रॉप में इसका कोई रोल ही नहीं है। यहाँ पे देखो लाइकली बोनस लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा ड्रॉप्स और रेफरल मिलेंगे उसको जिसने इन तीनों का सेट इन्होंने परचेज कर लिया होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी ओएफसी की, कितने टोकन्स आपको मिल सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेड क्राइटेरिया रह सकता है, क्या एलिजिबिलिटी रह सकती है, वो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड तो कमेंट करके जरूर पूछेगा।